नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ शब्द चिन्ह पढ़े थे और मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उन शब्द चिन्हों को अपने जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में आपने उन सभी चिन्हों को नोट डाउन कर लिया होगा। आपने उन पे घर पे प्रैक्टिस भी कर ली होगी, आपने उनमें घर पे कर करके देख लिया होगा और जो वो सभी शब्द चिन्ह थे आपने उनको याद भी कर लिया होगा, उनको आपको जो दिमाग में आपके बस गए होंगे। और उसी के क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हुए आज जो अपनी अभ्यास 15 है या फिर 15 के या जो हमारी अभ्यास 15 है उसमें जो हमने पिछले वीडियो में जो शब्द चिन्ह सीखे थे उन शब्द चिन्हों का यहाँ हम उनका प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन शब्द चिन्हों का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम उन सभी शब्द चिन्हों को लगाएंगे, यहाँ आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कुछ जो चिन्ह है, शॉर्ट हैंड के चिन्ह, वो शब्द यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। इन सभी को हम अभी हिंदी में परिवर्तित करेंगे और अगर फ्रेंड्स आपने इसको कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर जो हमारे ऐसे फ्रेंड्स भाई बहन हैं जिन्होंने अभी ये नहीं किया है तो मैं उनसे कहूँगा कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपको सभी करा दूंगा। तो इससे शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी ऐसी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने अभ्यास 15 की ओर। और अभ्यास 15 में आप देख सकते हैं जो 9 लाइनें आपकी यहाँ लिखी हुई हैं वो सभी लाइनें मैंने फ्रेंड्स यहाँ जो आपकी बुक में लिख रही हैं मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। और आपसे अनुरोध करूँगा कि जो आपकी बुक है उस बुक को ओपन कर लें और हमारे साथ आप मिलान करते चलें। हमारे साथ अपने जो नोटबुक है उस नोटबुक में इन सभी को नोट डाउन करते चलें, इन्हें अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें और तैयारी अपनी अच्छे से करते रहें। क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके जो फॉर्म है स्टेनो के वो बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसे कि आपको नॉलेज ही है, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स जो यूके ट्रिपल एससी है, यूके ट्रिपल एससी ने पर्सनल असिस्टेंट स्टेनो की वैकेंसी निकली है। मैंने आपको जानकारी दे दी थी और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उसके फॉर्म भी भर दिए होंगे और आप स्टेनो बहुत अच्छे से सीख भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देख लेते हैं वीडियो में जो पहली लाइन आपको मिल जाती है उसमें जो शब्द चिन्ह मिल जाता है उस शब्द चिन्ह को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपके यहाँ चिन्ह है उनको हम शब्दों में किस तरीके से हिंदी में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, आप पहले की बात करें तो आप देखेंगे ये सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपनी बुक ओपन कर लेता हूं चूंकि यहाँ लाइट और डार्क में मुझे भी डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है, इसीलिए मैं अपनी बुक को ओपन कर लेता हूं जिससे कि हम लाइट और डार्क में फ़र्क देख सकें। आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए जिससे आपको भी लाइट और डार्क दिख सके। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पहले चिन्ह की। मैंने अपनी बुक को ओपन कर लिया है और जैसी बुक को ओपन करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें आपका जो शब्द चिन्ह है, सॉरी जो आपके चिन्ह है उसमें आपको पहले ही मिल जाता है। देखिए आप ये कै मैं रे, ये तो बहुत आसान है, आप इसका समझ गए होंगे मतलब कि इसका मतलब आखिर क्या है। ये कै लिखा हुआ है, ये मैं लिखा हुआ है और ये रे। अब आप पढ़ सकते हैं इसको कि यहाँ पे आपका जो पहला ही आपको चिन्ह लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपका कमर लिखा हुआ है, ये कमर। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं फ्रेंड्स। आगे की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो आगे की ओर आपका फ्रेंड्स अगला आपको मिल जाता है तो आप उसको पढ़ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। है रा ने आ, हराना। देखिए है रे आ ने आ, हराना। हराना आपका यहाँ पर लिखा हुआ है रे आ ने आ, हराना। हराना फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने उसको कर लिया होगा, कोई ये आपको समझ में भी आ गया होगा, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसको लिख भी लिया है फ्रेंड्स, हराना। हराना के साथ ही आगे बढ़े तो आप जो थर्ड है आपका, थर्ड में आप देख सकते हैं ये पे के और के बाद जो आ की मात्रा देखिए पे के आ ने आ, ये आपका यहाँ पर पकाना हो जाएगा। इस तरीके से आप पकाना यहाँ पर लिख लेंगे, पे के आ ने आ, ये पकाना आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
हमने इसको यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दिया है। आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे की ओर चलेंगे तो देखेंगे कि जो आपका आगे मिल जाता है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर आने वाला जो ये तय है, सॉरी, तो आप देखेंगे तय रे आ जय उ, तय रे आ जय उ। ये आपका यहाँ पर तराजू लिखा हुआ, देखिए आप, तय रे आ जय उ, ये आपका यहाँ पर तराजू लिखा हुआ है। यहाँ हम तराजू लिख लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इसको तराजू कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको समझ रहे होंगे। और इसी के साथ आगे चले तो आप देखेंगे जो आपकी प्रथम लाइन थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड लाइन की ओर। तो सेकंड लाइन में आप देखेंगे कि जैसे आप देख पा रहे हैं, बे आ रे बे और फिर आ, फिर ये रे। अब आप देख सकते हैं बराबर हो गया है आपका। देखिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। पहले आपका बे लिखा हुआ है, फिर ये आपका रे, आ का डंडा लिखा हुआ, बार, फिर बार, ये लिखा हुआ है। और आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका बार बार लिखा हुआ है। तो हम यहाँ इसको बार बार लिख लेते हैं, बार और ये बार। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका बेसिकली ये बार बार लिखा हुआ है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे ने आ, देखिए ने आ टे के, नाटक। ये आपका यहाँ पर नाटक लिखा हुआ है। यहाँ मैं नाटक इसको लिख देता हूँ, ना टे क, ये नाटक मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंड्स। और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि नाटक के बाद गे आ ले पे आ, और पे के ई की मात्रा पी, और ये नहीं। देखिए अब आप इसको हम लिखेंगे तो देखिए गे आ ले पा नी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये गे नहीं होगा, ये यहाँ पर कै होगा फ्रेंड्स। इसको यहाँ हम कै कर लेंगे। ये यहाँ पर कै लिखा हुआ है। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप काले पानी आपका यहाँ हो जाएगा, काले पानी। ये फ्रेंड्स आपका यहाँ काले पानी लिखा हुआ है। ये गे नहीं है, ये कै है। यहाँ हमें गे लग रहा था लेकिन यहाँ पर कै लिखा हुआ है। आप देखिए कै आ ले ए, काले, पे आ ने ए, पानी। तो यहाँ पे आपका ये काले पानी लिखा हुआ है। इसको हम रफ करते हैं और ऊपर इसको लिख लेते हैं कि ये जो हमारा काले पानी लिखा हुआ है, काले पानी। हमने यहाँ पर इसको काले पानी कर लिया है। और उसी के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे गे रे आ रे। तो आप देख सकते हैं इसको गे, देखिए ये भी फ्रेंड्स आपका गे नहीं होगा यहाँ पर, ये भी आपका फ्रेंड्स कै होगा। ये आपको ये शायद इनसे गलती से डार्क हो गया लेकिन ये यहाँ पर कै होगा। तो आप इसको देखेंगे कै रे ओ रे। ये आपका यहाँ पर करोड़ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, करोड़, कै रे ओ रे। ये आपका यहाँ पर करोड़ लिखा हुआ है। हमने इसको करोड़ यहाँ कर दिया है फ्रेंड्स। और इसी के साथ हम अगर आगे की ओर चलें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो आपकी सेकेंड लाइन थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और आगे हम देखेंगे जो हमारी फ्रेंड्स यहाँ थर्ड लाइन है, उस थर्ड लाइन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। उस थर्ड लाइन में अगर आप देखेंगे तो देखिए ने पे एक ही मात्रा, यहाँ हमने शायद एक ही मात्रा नहीं लगाई है तो हम यहाँ पे एक बिंदु लगा लेते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने एक बिंदु लगा दिया है। तो आप इसको पढ़ेंगे ने ए वे आ बे। तो आप देख सकते हैं अभी आपका नवाब यहाँ लिखा हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ थर्ड की जगह फोर्थ लाइन पढ़ गए, लेकिन यहाँ ये फोर्थ लाइन नहीं, वो सही ऊपर लिखा हुआ है। ये जो आपका लिखा हुआ है ऊपर, ये ऊपर मात्रा लगेगी, यहाँ पर हमने उसको फोर्थ में लगा दी थी। तो आप देखेंगे कि ने ए वे ते आ, नेवता आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ने पे एक ही मात्रा, ये वे और वे के बाद ते और आ, ये आपका यहाँ नेवता इस तरीके से लिखा हुआ है। हमने यहाँ इसको लिख लिया है। इसको यहाँ भी एक बार नेवता कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आप
ये न हो गया, ये ए हो गया, ये वे हो गया, ये ते और ये आ, ये नेवता हमने इसको यहाँ कर लिया है फ्रेंड्स। तो आगे की ओर चले तो आप आगे की ओर देखेंगे कि देखिए ये आपका च आ ले, देखिए चाल चलन, यह आपका यहाँ चाल चलन लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं च आ ले, च ले ने चलन। तो यहाँ हम इसको चाल चलन लिख लेंगे, चाल चलन, ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने यहाँ इसको लिख लिया है फ्रेंड्स। आप भी इसको समझ गए होंगे और आप आगे देखेंगे पे आ गे, और ये आपका यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आने वाला ले लिखा हुआ है, तो ये आपका पागल हो जाएगा। देखिए पे आ गे और ये ले, तो ये यहाँ आपका पागल लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आप इसको कर पा रहे होंगे, चूँकि फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी हैं। और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका बे लिखा हुआ है, बे ई ते ने आ, बीतना यहाँ पर लिखा हुआ है, बीतना यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे बो ते ले, देखिए बे ओ ते ले, बोतल, बोतल यहाँ आपका ये लिखा हुआ है, इसको बोतल हम यहाँ कर लेते हैं। हमने यहाँ फ्रेंड इसको बोतल लिख लिया है और इसी के साथ में हमारी थर्ड लाइन भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। और आगे चलेंगे अपनी फोर्थ लाइन की ओर। तो फोर्थ लाइन में हम देखेंगे यहाँ आपका न वे आ और ये बे, यहाँ आपका नवाब, ये इस तरीके से नवाब लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ नवाब कर लेंगे, न वे आ बे, इसको हमने यहाँ नवाब लिख लिया है फ्रेंड्स। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप राइटिंग के ऊपर ना जाएं, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ से सही नहीं चल पा रहा है, जिस वजह से मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप राइटिंग पे ना जाएं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ आप उसको करें। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे हाथ बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इसी के साथ हम जो अगला शब्द की बात करते हैं, हमने अभी जो नवाब पढ़ा, यहाँ पर नवाब के बाद देखें आप, तो आप यहाँ से देखेंगे ऊ ऊ ऊ से और ये रे, उसर आपका ये हो जाएगा ऊ से रे, ये आपका यहाँ उसर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आपने इसको कर लिया होगा। आगे देखेंगे तो आप देखेंगे आ धा र, ये यहाँ पे आपका आधार लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आ धार, यहाँ आपका आधार ये लिखा हुआ है, आपने इसको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, कर लिया होगा। अब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि टे ओ कै रे ई, ये आप देख सकते हैं टे ओ कै रे ई, टोकरी आपका यहाँ अगला शब्द लिखा हुआ है, टोक री, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ टोकरी लिखा हुआ है। और बात करें आगे की ओर तो टोकरी से आगे की ओर हमारी चौथी लाइन में आपको, इसी के साथ में आपकी जो चौथी लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट टोकरी के साथ में फ्रेंड्स हो गई है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपने इसको कर भी लिया होगा और आपने इसको समझ लिया होगा। आपको ये जो सभी लाइन थी, जो आपकी फोर्थ तक लाइन थी, ये सभी आपने यहाँ कर ली होंगी। तो आगे चले अपने फिफ्थ लाइन की ओर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चिन्ह थे, जो हमने पिछली वीडियो में कुछ शब्द चिन्ह पढ़े थे, वो सब चिन्ह अब आपके यहाँ पर आ गए हैं। तो उन सभी सब चिन्हों को फ्रेंड्स हम यहाँ पर कर लेंगे। तो आप देखेंगे पहले ही सब चिन्ह आपका मिल जाता है। हमने इसको पढ़ा था कि लाइन से ऊपर अगर ये होता है तो इसका जो अर्थ होता है वो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने होता है। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर आपका मैंने लिखा हुआ है, तो हम इसको मैंने यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको यहाँ मैंने लिख लिया है। देखेंगे आप यहाँ जो लिखा हुआ मैंने, और इस चिन्ह को आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन पे हो तो इसका मतलब फ्रेंड्स मुझको होता है। तो आप देखेंगे ये मुझको हो गया है, मैंने मुझको।
मैंने मुझको, और आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे 4 है, 4। मैंने मुझको 4 अमरूद, देखिए ए मैं रे ऊद है, अमरूद। मैंने मुझको 4 अमरूद, मैंने मुझको 4 अमरूद। अमरूद के बाद अगर आप देखेंगे इसमें तो आपका लिखा हुआ है कि बाजार, देखिए बाजार, ये आपका मैंने मुझको अमरूद बाजार, बाजार। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, से हमने आपको बताया था कि अगर ये लाइन पे लिखा हो तो इसका अर्थ से होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मुझको 4 अमरूद बाजार से, देखिए मैंने मुझको 4 अमरूद बाजार से मोल, आगे आपका देखिए मैं ओल है, मोल, यहाँ हमने मोल इसको लिख लिया है, मोल ले, ये आप देख सकते हैं ले, और ये एक ही मात्रा ले, और ये कह कर, लेकर भेजा। देखिए आप, ये बह हो गया, ये ए हो गया, जय और ये आ हो गया, भेजा। तो आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने मुझको 4 अमरूद बाजार से मोल लेकर भेजा, मैंने मुझको 4 अमरूद बाजार से मोल लेकर भेजा। तो यहाँ आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और हमने इसको कर लिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं इसको यहाँ पर इसी के साथ में रफ कर देता हूँ और अपने आगे की ओर जो लाइन है हमारी, उस लाइन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो हमारी 6 लाइन है उसकी ओर बढ़ेंगे, तो उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर ये लाइन से ऊपर हो तो इसका अर्थ वह होता है। तो हम यहाँ इसको वह यहाँ लिख लेंगे, वहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं वह। और आप देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ लाइन से, इसका हम आपको अर्थ बताया था कि कौन उसका अर्थ होता है। ये जो सब चिन्ह है आपने कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो देखिए वह कौन, देखिए वह इसका अर्थ है कौन। अब आप इसे देखेंगे तो आ दे मैं और ये ई, ए दे मैं ई, तो ये कौन आदमी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए आदमी, हमने इसको यहाँ लिख लिया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं वह कौन आदमी है, यहाँ आपका है ये लिखा हुआ है। ये आपने जो शब्द चिन्ह थे आपने इन सभी को पढ़ लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपको ये बहुत आसानी से फ्रेंड्स समझ में भी आ रहे होंगे। तो आगे की ओर बढ़ें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो, ये जो, जय और ये ओ, ये आपको मैंने बताया था कि लाइन से ऊपर हो तो इसका नाम अर्थ जो होता है वो मेरा होता है फ्रेंड्स। ये जो मेरा, हमने आपको ये सब भी चिन्ह बता दिए थे। अब आप देखेंगे घे ओ रे ए, घोड़े। अब आप देख सकते हैं वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े, वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े पर। आप देख सकते हैं ये चिन्ह आपका पर, हमने आपको बताया था कि ये जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स ये पर का होता है, और आपने इसको कर लिया होगा। अब आप देखेंगे से वे आर है, सवार। वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े पर सवार होकर है, ओ कह रहे होकर, होकर घे ऊ मैंने, आप देखेंगे घे ऊ मैंने ए, घूमने, घूमने जाता है, जाता है। हमने इसको यहाँ लिख लिया है घूमने जाता, और है देखेंगे आप यहाँ लिखा हुआ है कि आपका है। और है से आगे बात करें तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर
देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका इसे है। देखिए लाइन से, अगर लाइन पे यहाँ लिखा हो तो इसका अर्थ इसे होता है, लाइन से ऊपर उसे होता है। तो ये इसे पकड़ो, पे कैड़ है ओ पकड़ो, सॉरी फ्रेंड्स, इसे नहीं उसे पकड़ो। हमने बताया था कि लाइन से ऊपर हो तो इसे होता है, लाइन पे हो तो उसे होता है। तो उसे पकड़ो। पकड़ो। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। जो आपकी ये 6th लाइन थी वो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स पूरी कर ली है। तो इसी के साथ में इसको हम पूरा आपको बता देते हैं क्या का सेंटेंस था। तो देखेंगे आप कि वह कौन आदमी है, वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े पर सवार होकर घूमने जाता है, उसे पकड़ो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसी के साथ में इसको समझ गए होंगे। मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ और आपने इसको लिख लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। इससे मुझे आपसे फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो आगे की ओर चले तो 7th लाइन आप देखेंगे, जो 6th लाइन थी वो कंप्लीट हो गई है और आगे हम चलेंगे अपने 7th लाइन की ओर। और 7th लाइन में जानेंगे जो आपके यहाँ चिन्ह लिखे हुए हैं उनका आखिर क्या मतलब है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लाइन से ऊपर मैंने बताया था कि इसका अर्थ होता है मैंने। ये आपका यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि मैंने। आप देखिए आज है, आज ये कुछ होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये फ्रेंड्स लाइन पर हो तो इसका अर्थ कुछ होता है, कुछ। आप देखेंगे कि मैंने आज कुछ खाया, खे आए खाया, खाया मैंने यहाँ लिख दिया। आप देखें मैंने आज कुछ खाया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप इसको देख पा रहे होंगे, आप इसको समझ पा रहे होंगे। और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आगे आपका लिखा हुआ है कि कल, कल। इसका अर्थ मैंने बताया था कि जब ये लाइन काट कर लिखा जाए तो मतलब लाइन पे और ये लाइन के नीचे काट के इस तरीके से जो लिखा जाता है, इसका अर्थ होता है कि उसने, मैंने आज कुछ खाया है, कल उसने खाया था। तो आप देख सकते हैं कि उसने, मैंने, उसने खाया था। सॉरी फ्रेंड्स ये भी रह गया कि कल उसने भी, आप देख सकते हैं भय और ये कि मतलब भी खाया था। तो जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ, मैं इस सेंटेंस को आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। अब मैंने आज कुछ खाया है, कल उसने भी खाया था। मैंने आज कुछ खाया है, कल उसने भय भी खाया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो आपके ये 7th लाइन थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ गई होगी। जो आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपने इसको यहाँ समझ लिया होगा। तो इसी के साथ हम अगर आगे की ओर बढ़ें तो आप आगे की ओर देखेंगे जो आपकी ये 8th लाइन थी। अब हम इस 8th लाइन को यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ लिखी हुई है। तो आप देखेंगे 8th लाइन में पहले ही जो आपको चिन्ह मिल जाता है उसका क्या मतलब है। तो आप देखेंगे से, ई, ते, आ, सीता। हम यहाँ पर इसको सीता लिख लेते हैं कि सीता। हमने फिर से यहाँ लिखा था सीता को, सॉरी फ्रेंड्स इसको एक बार चलिए इसको यहाँ पर देखिए आप, सीता ने, हमने आपको बताया था अगर ये लाइन पे हो तो ने मुझे, आप देख सकते हैं सीता ने मुझे, सीता ने मुझे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ इसको देख पा रहे होंगे
कि हाँ आपका हमने ये लिख दिया है। सीता ने मुझे उसकी लाठी ले आठी दे दी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ इसको लिख दिया कि उसकी लाठी दे दी। ये आपका यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिकली लिखा हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आगे ऊपर यहाँ में लिख दिया, ऊपर ले कर लाठी दे दी, ऊपर लेकर चला आया। आप देख सकते हैं लाठी लेकर चले आया, चला आया। आप इसको यहाँ तक फ्रेंड्स समझ गए होंगे। हम मैंने जो आपको ये बताया था फ्रेंड्स, और आगे की ओर चले तो आप देखेंगे कि आगे आपका जो यहाँ चिन्ह फ्रेंड्स लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपका ये आप देख सकते हैं वे लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये फ्रेंड्स लाइन पर हो तो इसका अर्थ वे होता है, और वे हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि ये आपका वे लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है। वे ये हमने यहाँ लिख लिया है। वे के बाद आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रे ओ कहने रोकने वे आले वाले कौन थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इनको समझ पा रहे हो, चूंकि फ्रेंड्स इसमें जो हमने पिछली वीडियो में शब्द चिन्ह पढ़े थे वही शब्द चिन्ह यहाँ लिखे हुए हैं, उसका ही यहाँ पर उपयोग हो रहा है। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले इस वीडियो को 2-3 बार देखें, फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने आपको नियम बताए थे या फिर जो शब्द चिन्ह लिखवाए थे, आप पहले उन शब्द चिन्हों को एक बार यहाँ पढ़ लें, उसके बाद आप इसको करें। और तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी शब्द पे या किसी भी चिन्ह पर नहीं अटकने वाले हैं। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसको बेहद आसानी से यहाँ कर लेंगे। और इसी के साथ जो हमारी 8th लाइन थी वो कंप्लीट हो गई है। हम अपनी आगे की लाइन की ओर चलेंगे। जो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी 9th लाइन है उसको हम यहाँ पर करेंगे, उसको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 9th लाइन में पहले ही आपका जो लिखा हुआ है वो उसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे हम यहाँ इसको देखे लिख लेते हैं उसे। आप देखेंगे मैं आरो मारो, आप इसको यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, उसे मारो। ये आप देख सकते हैं उस तरफ उस तरफ देखो, दे एक है ओ देखो देखो। और इसी के साथ आप देखेंगे तो कि जो आपकी एक्सरसाइज थी या फिर जो आपकी 9th लाइन थी फ्रेंड्स वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और देखो इसी के साथ आप अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसे मारो उस तरफ देखो, उसे मारो उस तरफ देखो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में जो आपकी ये जो अभ्यास 15 थी वो अभ्यास 15 यहाँ पर
कंप्लीट हो गई है और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, कर लिया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको अभी समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये अवश्य समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स कैसी आपको ये हमारी वीडियो लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ये लेटेस्ट वीडियो भी इसकी मिलती रहे। और अगर फ्रेंड्स अभी भी आपके इसमें कोई डाउट रह गए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको वहाँ से ज्वाइन कर लें और आपके जो भी डाउट हैं आप हमें टेलीग्राम पे भेज दें, हम वहाँ आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे। और फ्रेंड्स आप उसे रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो शॉर्ट हैंड नॉलेज फैमिली है ये अभी बिल्कुल नई है, इसमें हमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दें और हमारे को सब्सक्राइब करके हमारे जो वीडियो है उसे शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो हमारे दूर दराज बैठे भाई बहन ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं और उनके पास कोई शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए साधन नहीं है या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऑफलाइन जाकर पढ़ सके, तो अगर आप एक वीडियो शेयर कर देंगे तो शायद ये वीडियो उन भाई बहनों तक पहुंच जाएगी और वो घर बैठे बैठे इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे, वो घर बैठे बैठे शॉर्ट हैंड सीख सकेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक